बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉलम्स गिवन हैं. फर्स्ट कॉलम में गिवन है स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड सेकंड कॉलम में गिवन है एटीपी प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. लेट्स टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट स्टेजेस ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों का ही फर्स्ट स्टेप है. एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन होती है एंड हम इसे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी कह सकते हैं. लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल अकर्स एंड देन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 जो एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स में फॉर्म होते हैं. अब अगर बात करें रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड्स ग्लाइकोलिसिस. नेक्स्ट इज द लिंक रिएक्शन एंड देन इज द क्रेब्स साइकिल. नेक्स्ट अगर बात करें कौन कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, यहां पर नंबर ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स, तो एटीपी प्रोड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट NADH2 प्रोड्यूस हो सकता है एंड FADH2 भी प्रोड्यूस हो सकता है. और यहां हम अगर लिखें कि टोटल एटीपी का यील्ड कितना हो रहा है, टोटल एटीपी का यील्ड हम लिखेंगे इन दिस कॉलम. नाउ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन होती है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन होती है. ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी 2 होता है. NADH के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड FADH2 नहीं बनता. लिंक रिएक्शन में एटीपी नहीं बनता, NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड FADH2 नहीं बनता. क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स NADH2 के बनते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं FADH2 के. तो यहां से अगर हम टोटल एटीपी का यील्ड देखें तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी होगा 2 + 3 × 2. 3 × 2 क्यों लिखा हमने? बिकॉज एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है एंड हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बन रहे, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से एंड टोटल हमारे पास आ जाएगा 8 एटीपी. सिमिलरली लिंक रिएक्शन में 3 × 2 करेंगे फॉर NADH2, 6 एटीपी यहाँ आ जाएगा. देन इन क्रेब्स साइकिल 2 एटीपी एज इट इज आएंगे. 3 × 6 हम यूज करेंगे फॉर NADH2 एंड 2 × 2 यूज करेंगे फॉर FADH2 एंड जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एटीपी आएंगे हमारे पास 24. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास टोटल एटीपी कितनी आ रही है? इट इज 8 + 6 + 24 विच विल बी इक्वल टू 38. लेकिन हमें किसके बारे में कैलकुलेट करना है? फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओनली. तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि इन ग्लाइकोलिसिस क्या हो रहा है? 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड जब ये 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे तो इन द लास्ट स्टेप क्या होगा? 6 एटीपी प्रोड्यूस होंगे. सिमिलरली अगर देखें अबाउट लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन formation of
एसिटाइल कोएंजाइम ए ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन क्या हो रहा है, दो NADH2 मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं एंड जब ये दो NADH2 मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो अगेन क्या होगा, 6 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं इन क्रेब्स साइकिल। क्या हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 molecules of FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ATP कितनी प्रोड्यूस होगी व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स एंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, NADH2 के 6 मॉलिक्यूल्स से 18 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे एंड FADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स से 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन टोटल क्रेब्स साइकिल में FADH2 एंड NADH2 की प्रोडक्शन से 22 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 प्रोड्यूस हो रहा था उससे 6 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो NADH2 प्रोड्यूस हो रहे थे उससे 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल में इन टोटल 22 ATP बनेंगे व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 विल एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमारे पास अब जो दो कॉलम्स दिए हैं अगर हम इन्हें मैच करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में 6 ATP बन रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में से भी 6 ATP बन रहे थे एंड क्रेब्स साइकिल से बन रहे थे 22 ATP, A with 1 of column 2, B also with 1 of column 2 and C with 3 of column 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन है इनकरेक्ट। द करेक्ट एंड फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।